नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं दोबारा से मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट से लेकर। और अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि दिल्ली से हावड़ा के बीच में 1450 किलोमीटर का जो रूट है उसको मिशन रफ्तार के तहत 160 kmph की स्पीड के लिए रेडी किया जा रहा है। तो उसके तहत यहाँ पे फेंसिंग का काम हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड, ट्रैक इंप्रूवमेंट से रिलेटेड काम हुए हैं और अब यहाँ पर कवच लगने का काम जो है वो चल रहा है। फाइनल स्टेजेस में काफ़ी जगहों पर काम पहुँच गया है और 190 किलोमीटर का कानपुर से प्रयागराज में अभी कवच का काम हुआ। अब यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट आई है डीडीयू से धनबाद सेक्शन की। आज से लगभग ठीक एक साल पहले मैंने आप लोगों को एक बड़ी इंफॉर्मेशन दी थी। डीडीयू से धनबाद सेक्शन में जो कि लगभग 400 किलोमीटर का हो जाता है, यहां पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल लिए गए थे। ये पिछले साल की ही बात है। तो अब ठीक एक साल बाद यहां पर मार्च खत्म होते होते हम लोगों को पहली बार ईस्ट सेंट्रल रेलवे में एक बहुत ही उच्च गति के ट्रायल देखने को मिले हैं, जो कि है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 180 kmph के ट्रायल जो अभी तक हम कोटा नागदा सेक्शन में सुनते आ रहे थे, वो यहां पर भी आखिरकार हुए हैं और WAP5 लोकोमोटिव के द्वारा और LHB कोचेस के द्वारा यहां पर ट्रायल रन लिए गए हैं। यहां पर जो ये ट्रेन है ये सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय से निकलती है और धनबाद के ठीक आगे प्रधान खांटा जंक्शन तक ये ट्रायल लिए जाते हैं। यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक जो छत्रसाल सिंह जी हैं वो अपने अधिकारियों के साथ में मौजूद रहते हैं और इसकी सूचना कल ही दे दी गई थी कि ये ट्रायल होने वाले हैं। इसलिए इतने ज़्यादा गति के ट्रायल होंगे तो पहले ही लोगों को यहाँ पर सावधान कर दिया गया था कि कोई भी ट्रैक पर ना आए और पूरी तरीके से सावधानी बरती जाए। तो आज 25 मार्च 2026 को ये ट्रायल रन ले लिए गए हैं। 180 kmph के ट्रायल रन है और इससे कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ता है कि इस सेक्शन की कैपेबिलिटीज कितनी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग जितनी भी ट्रेन की ट्रायल 180 kmph के देखते थे वो कोटा नागदा सेक्शन पर देखते थे और अब यहाँ पर भी हम पहली बार ये ट्रायल देख रहे हैं जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हुए हैं। तो ट्रैक की स्टेबिलिटी यहाँ से मालूम पड़ती है और ये भी 100% क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर मिशन रफ्तार के तहत ट्रैक का इंप्रूवमेंट कर दिया गया है। थिक वेब स्विचेस को लगा दिया गया है। जो ट्रैक से रिलेटेड, सिग्नलिंग से रिलेटेड काम है जो कि हाई स्पीड को सपोर्ट करते हैं वो कर दिए गए हैं और जल्दी यहाँ पर कवच का भी कमीशनिंग हो जाएगी, क्योंकि आसनसोल से आगे बर्धमान हावड़ा सेक्शन में तो काम हो गया है कवच लगाने का और यहाँ पे भी डीडीयू धनबाद सेक्शन में काम चल रहा है कवच सिस्टम इंस्टॉल करने का और डीडीयू प्रयागराज में भी जल्दी ही कमीशन हो जाए। पूरा कानपुर प्रयागराज डीडीयू धनबाद सेक्शन जो है वो कवच से लैस हो जाएगा। तो हावड़ा तक टोटली ये कवच जो है कमीशन हो जाएगा और रेलवे के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा जहां पर वो कभी भी किसी भी समय ट्रेन की स्पीड को 160 kmph तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक तो हमको बहुत बड़ा हिंट मिल गया है कि रेलवे ने मिशन रफ्तार के तहत जो काम शुरू किए थे अब उनका एक परिणाम जो है वो सामने आने लगा है और इस तरीके की ट्रायल रन दिखाते हैं। रेलवे ने यहाँ पर सेमी हाई स्पीड अचीव करने के लिए ट्रैक्स की कैपेबिलिटीज बढ़ाई हैं और यहाँ पर कवच आखिरी एक ऐसा काम है जो अगर जल्द से जल्द दिल्ली से हावड़ा तक टोटली कमीशन अगर हो जाए तो जल्दी रेलवे एक अच्छी खबर सुना सकता है कि ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी। और दिल्ली कानपुर सेक्शन की बात कर जाए, यहाँ पर जल्दी ही कवच कमीशन होने वाला है गाजियाबाद टोंडला सेक्शन पर, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रायल रन पहले ही लिए जा चुके हैं और कवच का काम भी कंप्लीट हो गया है। जल्दी ये फुल्ली कमीशन कर दिया जाएगा। तो ये सभी जानकारी जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोग दिल्ली हावड़ा सेक्शन पर लगातार सफर करते रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर अभी तक और आपने काम यहाँ पर होता देखा है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।